नमः शिवरुद्राय ओम नमः स्थितिकंठाय ओम नमः हरनागाभरणाय। नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका योगीज योगा में। प्राणायाम के सीक्वेंस में ये तीसरा प्राणायाम। वैसे देखा जाए तो ये प्राणायाम नहीं है, एक क्रिया है जिसको हम क्लींजिंग प्रोसेस कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों का मानना था कि बॉडी में कुछ भी ट्राई करने से पहले, मतलब कि कोई भी आसन करने से पहले या कुछ भी खाने से पहले बॉडी को क्लीन करना जरूरी है। तो उन्होंने 5 ऐसी क्रिया इनबिल्ट की थी जिसके थ्रू बॉडी को सबसे पहले क्लीन किया जाता था। उसके बाद कोई भी आसन या कोई भी प्राणायाम या कोई भी सात्विक भोजन या कुछ भी लिया जाता था। उसमें से एक क्रिया है कपालभाति। कपालभाति एक ऐसी क्रिया है जिसके थ्रू हम बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है उसको हम बाहर निकालते हैं हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू, एयर के साथ। ओके, तो कपालभाति के थ्रू हम हमारी बॉडी को क्लीन करते हैं। हमने आगे के वीडियो में देखा था भस्त्रिका, उसके थ्रू हम यहाँ चेस्ट तक के पार्ट को एनर्जेटिक बनाते हैं, उसको हम एनर्जी देते हैं। और जो कपालभाति है वो हमारे एब्डोमिनल पार्ट पे वर्क करता है और उसके साथ साथ बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कपालभाति को किस तरह से किया जाता है। मैं इसको 2 स्टेप्स में दिखाऊंगी। एक बिगिनर्स के लिए जो कभी भी आसन नहीं करते या तो प्राणायाम नहीं करते उन लोगों के लिए, और दूसरा जो यूज्ड टू है उन लोगों के लिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बिगिनर्स के लिए। कपालभाति करते टाइम आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। आपको जिस तरह से आरामदायक आपकी पोजीशन लगे उस तरह से आप अपने लेग्स को इस तरह से भी रख सकते हो। आप पद्मासन में भी बैठ सकते हो। आप एक लेग को ऊपर रख के भी बैठ सकते हो। टोटली अप टू यू, आप कैसे बैठना चाहोगे। फिर हम ज्ञान मुद्रा में इसको करेंगे। मुद्रा भी बहुत इफेक्ट करती है, इसमें अलग अलग वायु मुद्रा और वो सब हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ज्ञान मुद्रा कर रहे हैं इस तरह से। अब मेक श्योर कि आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट रहे। हर एक प्राणायाम में हर बार मैं बताती हूँ कि बैक का स्ट्रेट होना बहुत जरूरी है, तभी इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अब बिगिनर्स के लिए हम सबसे पहले कर रहे हैं कपालभाति में हमें स्ट्रोक देने होते हैं, मतलब कि जो हमारा बेली पार्ट है उसको हमें अंदर ले जाना होता है और इसमें पूरा कंसंट्रेशन एयर को बाहर निकालने में होता है। आपका पूरा फोकस हम एयर को बाहर निकालते हैं उसमें होता है, ना कि एयर को अंदर लेने में। वो एक नॉर्मल चीज है, एयर को अंदर लेना जब हम कपालभाति करते हैं वो ऑटोमेटिक होता है, बट इसमें मेन फोकस आप एयर को बाहर कैसे निकालते हो उस पे होना चाहिए। देखते हैं किस तरह से। जैसे कि मैंने एयर अंदर ली हुई है, अब इसको इस तरह से बाहर निकालेंगे। आप देखोगे कि ये बेली जो है मेरी, जो एब्डोमिनल पार्ट है, वो एक झटके के साथ अंदर जाता है। उसको अंदर की तरफ पुल करना है। जैसे ही आप वो अंदर जाएगा, पूरी जो एयर है वो बाहर निकलेगी इस तरह से। ओके, तो ये इसका फर्स्ट स्टेप है कि हमें एयर को बाहर निकालना है और बेली अंदर जाएगी। अब ये करते टाइम आपके फेस पे या आपके शोल्डर पे कोई भी स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। इट शुड बी नॉर्मल, ये एकदम नॉर्मल पोजीशन में रहना चाहिए। बहुत सारे लोग ये स्ट्रोक मारने में इतने वो इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इनकी पोजीशन पूरी चेंज हो जाती है। वो धीरे धीरे इस तरह से बेंड हो जाएंगे और इस तरह से करेंगे, बट वो गलत है। आपको ध्यान रखना है कि ये आपके जो शोल्डर है, आपका जो लंग्स है वो ओपन होना चाहिए और आपका जो चिन का लेवल है वो इस तरह से पैरेलल होना चाहिए। इस तरह से हम करेंगे। आइए पूरी क्रिया देखते हैं। आईज को क्लोज करनी है, हल्की सांस अंदर करो और इस तरह से। बिगिनर्स के लिए है। इसमें आप देखोगे कि ये एकदम आराम से आपको स्ट्रोक लेने हैं और 1 सेकंड में एक स्ट्रोक इनफ है स्टार्टिंग की पोजीशन में। स्पीड पे पूरा डिपेंड करता है। जो हमने पहले बताया उसमें 1 सेकंड में हम एक स्ट्रोक ले रहे हैं,
तो वो बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि आप ये आसन आप देखोगे कि इसमें से इतनी ज्यादा गर्मी क्रिएट होगी, मतलब कि हीट क्रिएट होगी कि आपका बॉडी पूरा गर्म हो जाएगा और पूरा स्वेटिंग होगा। अगर आप स्टार्टिंग से इसको ज्यादा करोगे, एक तो ठीक से आप स्ट्रोक नहीं लगा पाओगे, और दूसरा कि अंदर पित्त ज्यादा हो जाएगा, या तो आपको हेडेक होने लगेगा, या आपके बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से बहुत सारे और प्रॉब्लम्स होंगे। तो पहले इससे यूज टू हो जाओ, स्टार्टिंग से करना स्टार्ट करो आप, धीरे धीरे फिर स्ट्रोक की जो स्पीड है उसको बढ़ाते जाओ। अब हम देखेंगे आप उन लोगों के लिए जो रेगुलर करते हैं, या तो आपने एज ए बिगिनर ट्राई करने के बाद 10 या 15 दिन के बाद आपको स्ट्रोक की स्पीड इंक्रीज करनी है। इस तरह से मैं दिखाती हूँ आपको। आईज क्लोज कीजिए, बैक स्ट्रेट, शुरू करते हैं। हाथों को रख लीजिए, आइज को रखिए और नीचे से देखते हुए आइज को ओपन कीजिए। ये जरूरी है आइज को हाथों को रब करना, उसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंस है, लेकिन अभी सिर्फ इतना जानिए कि आप आइज के ऊपर अपना हाथ रखते हो और अपनी जो हीट जनरेट की है वो अपने पूरे बॉडी को देते हो। ओके, और नीचे से ऊपर की तरफ आप आइज खोल के देखते हो। उसका रीजन ये है कि डायरेक्ट लाइट के कांटेक्ट में आने से आइज को बोले तो नुकसान हो सकता है, तो वो नुकसान से बचने के लिए हम धीरे धीरे आइज को ओपन करते हैं। ओके, तो आपने देखा कि दूसरे स्टेप में जो स्ट्रोक मैंने जल्दी से लिए वो मतलब 1 सेकेंड में 2 या 3 स्ट्रोक्स हो सकते हैं। तो आप अगर इस तरह से करते हो तो उसका फायदा जरूर होगा, लेकिन आप बिगिनर्स एज अ बिगिनर्स कर रहे हो तो इतने ज्यादा स्ट्रोक मत लीजिए। 10-15 दिन के बाद आप वो स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। एक बात याद रखिए कि आप 15 स्ट्रोक ले रहे हो, 50 स्ट्रोक्स ले रहे हो या 100 ले रहे हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जो स्ट्रोक ले रहे हो वो सही होना चाहिए। आपकी बेली किस टाइम पे अंदर जाएगी, आप एयर को कैसे बाहर निकाल रहे हो, आपके शोल्डर की पोजीशन क्या है, आपके फेस पे कोई स्ट्रेस आ रहा है या नहीं, वो सब देखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप धीरे धीरे आगे बढ़ो तो भी उसका इनफ बेनिफिट आपको मिलेगा। कपालभाति के बेनिफिट्स की बात करें तो इसके अनलिमिटेड बेनिफिट्स है, ये बोलूं तो भी चलेगा। सबसे ज्यादा फायदा इस क्रिया से होता है, 100 से ज्यादा बेनिफिट्स है ये करने के। आप खुद करो और खुद जानो कि इसके कितने बेनिफिट्स होते हैं। फिर भी ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो एब्डोमिनल पार्ट पे इफेक्ट करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करेगा, और हमारे बॉडी में से जितने भी टॉक्सिन्स है उसको ये निकालता है। तो इन शॉर्ट ये आपके बॉडी को पूरा क्लीन करेगा, एकदम क्लीन। ओके, तो कपालभाति करने के बहुत सारे फायदे हैं, तो उसका फायदा उठाइए, उसको धीरे 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 अपनी लाइफस्टाइल में इनबिल्ट कीजिए। इसको करने का बेस्ट टाइम सुबह का है। सुबह आप उठ के फ्रेश हो, पानी पी के वापस फ्रेश हो जाइए और फिर इसको कीजिए। ये आसन खाली पेट होना चाहिए, तभी इसका बेनिफिट आपको अच्छे से मिलेगा। वरना क्या होगा कि अगर आप फ्रेश नहीं हुए हो और ऐसे ही आप कर रहे हो, मतलब कि आपकी बॉल मूवमेंट आपने क्लियर नहीं की है, तो जब भी आप स्ट्रोक लेते हो तो उसकी वजह से बॉडी में गलत इफेक्ट हो सकती है। तो बॉडी क्लीन होने के बाद आप इसको कीजिए। और ये आसन, ये क्रिया बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही ज्यादा। तो इसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कीजिए और इसको डेली कीजिए, तभी आपको इसका बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। लेट्स डू इट एंड लेट्स इम्प्रूव आवर बॉडी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपकी अपनी चैनल योगीज योगा में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।